नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हमारी खास पेशकश है जोमैटो टू हॉट ? फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है और नाना प्रकार के आपको कारण दिखेंगे इसमें कि आप निवेश करें या ना करें। लेकिन अगर आप यहाँ पर एंकर रिस्पॉन्स देखें तो वो बहुत ही जबरदस्त है। जोमैटो ने अपनी एंकर लिस्ट में लगभग 4,198 करोड़ जमा करने की कोशिश करी थी और वहां पर रिस्पॉन्स आया है लगभग 1,45,000 करोड़ का, जो कि लगभग 35 गुना ज्यादा है। और हर तरीके की आपको राय बाजार में आती हुई दिख रही है जोमैटो के आईपीओ के लिए, चाहे वो बुल केस हो या बेयर केस हो। आज हमारे साथ शो में जुड़ी हुई हैं हर्षिता जी, जो जोमैटो को ट्रैक कर रही हैं जब से ये कंपनी एक कमरे में खुली थी और आज ये एक यूनिकॉर्न होके आपको बाजार में लिस्ट होती हुई दिखेगी एक आध हफ्ते में। हमारे साथ शो में आशीष जी हैं जो आपको बुल केस प्रेजेंट करेंगे जोमैटो का, क्यों आपको इस पे निवेश करना चाहिए, और साथ ही साथ वाजपेयी साहब भी जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि क्यों आपको जोमैटो को अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे साथ दो बहुत ही जाने माने आईपीओ ऑब्जर्वर्स हैं, आशीष महेश्वरी साहब और आस्था जैन जी। आप अक्सर इन दोनों को देखते हैं जो बहुत बढ़िया टिप्पणी देते हैं आपको कहां मुनाफा वसूल करना है, किस लेवल पर आईपीओ को खरीदना है दोबारा और निवेश करना है या नहीं। लेकिन सबसे पहले यहां पर शुरू करते हैं हर्षिता जी से। हर्षिता जी, कितने समय से आप जोमैटो को ट्रैक कर रही हैं, ये बताइए। अब कंपनी की शुरुआत जब से हुई है तब मुझे याद है कंपनी का नाम फूडी बे था। ये लोग मेन्यू स्कैन करके अपनी वेबसाइट पे डालते थे, फिर हम जैसे लेजी लोग जिनके पास मेन्यू की किताब नहीं होती थी उधर जाकर बोलते थे कि अच्छा इस रेस्टोरेंट से अच्छा खाना मिल सकता है, और फिर इवेंचुअली रेस्टोरेंट को फोन करते थे। और उसके बाद कंपनी ने प्रोग्रेस किया, फाइनली रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड करने लगे और इवेंचुअली सबसे देश की दो बड़ी कंपनियां स्विगी है और जोमैटो है जो होम डिलीवरी करती है खाने का, चाहे आप होम कुक फूड खाना चाहें या फिर आप सीधे किसी आलीशान रेस्टोरेंट 5 स्टार से मंगाना चाहे, तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। वहीं से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है शेयर, और उसी पर कंपनी इस समय अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाह रही है। ऑफ कोर्स आगे जाकर ग्रोसरी आएगा, हाइपर प्योर आएगा, लेकिन कोर बिजनेस का यही है कि होम डिलीवरी खाने की होती है। तो यूं बताइए हर्षिता जी, कौन से ऐसी 5 या 6 डेटा पॉइंट्स हैं जो हमारे उन निवेशकों को ध्यान देना है कि आप इसमें आईपीओ में निवेश करें? शैल, इस बिजनेस की खासियत यही है कि इनका सीधा कंज्यूमर से कनेक्ट है, क्योंकि हम सबके फोन पर जोमैटो या फिर स्विगी का ऐप होगा तो यूजर बेस एक अच्छा खासा बड़ा है। तो मैं उस बेसिक डेटा में नहीं जाऊंगी कि इशू साइज क्या है, कितना फंड रेज करना चाह रही है। मंथली एक्टिव यूजर्स देखिए 3 करोड़ से ज्यादा का है। साथ ही साथ जिन रेस्टोरेंट्स को इन्होंने अपने साथ लिस्ट किया हुआ है ये 3.5 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है, तो वो भी एक साइजेबल आंकड़ा है। साथ ही साथ डिलीवरी पार्टनर्स जो इवेंचुअली हमारे घर खाना लेकर आते हैं वो एक इंपॉर्टेंट फिगर है। और इस फिगर में दरअसल जो डिलीवरी पार्टनर्स के आंकड़े हैं वो करीब 1,60,000 से 70,000 लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं जो डिलीवरी पर फोकस करते हैं। जोमैटो प्रो एक अलग इन्होंने इंटरफेस शुरू किया था जो पहले जोमैटो गोल्ड जाना जाता था, इवेंचुअली अब इसे जोमैटो प्रो कहलाते हैं। एक प्रीमियम सर्विस है और उसमें 5 लाख आप और मेरे जैसे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेटा कि जब कोई जोमैटो से खाना ऑर्डर करता है उस ऑर्डर की एवरेज साइज क्या होती है, तो पिछले साल तो ये इनफैक्ट स्पाइक करता हुआ दिखाई दिया 2020 में जब फाइनली लॉकडाउन खुला, और एवरेज जो आंकड़ा है वो 400 रुपए का ऑर्डर कंपनी के हाथ ऑन एन एवरेज बेसिस आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो जहन में रखने हैं जब आप इस आईपीओ के बारे में सोचें या फिर पढ़ना शुरू करें कि कितना बेस है, क्या काम करती है, और ऑफ कोर्स मिनिमम ऑर्डर साइज या फिर एवरेज ऑर्डर साइज क्या है। अच्छा, तो अब आपके सामने जो बेसिक आंकड़े थे वो हर्षिता जी ने आपको दिए, और यूं समझिए कि जब ये कंपनी इस छोटे स्टूडियो से और छोटी थी तब से हर्षिता जी आपको ट्रैक करती हुई दिख रही हैं। मैं बिल्कुल न्यूट्रल पार्टी हूं, मैं आपको अपनी राय बिल्कुल आखिर में दूंगा। अब आपके सामने पेश करते हैं अपना बुल केस और बेयर केस। ये दोनों हमारे सीधा सौदा के कप्तान आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं या 5 चीजें हैं जिसकी वजह से आपको इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए, और 5 एक ऐसी चीजें जिनका आपका ध्यान रखना है। दोनों कप्तानों के बीच में ये राय मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देता हूं कि कौन पहले शुरू करेगा। तो शैल सर, असल में मैं हूं इस
केस में बुल और इनको बनाया गया है बियर। तो ये जो काम प्रमोटर्स का, फाउंडर्स का, मर्चेंट बैंकर्स का था, ये मुझसे कराया जा रहा है आज। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो जोमेटो के केस में हर्षद ने बताया जो इसका बिजनेस है, जो यूनिकनेस है इस बिजनेस की, जो शेयर साइज है, जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग रेस्टोरेंट्स हैं, जो डिलीवरी बॉयज इस कंपनी के पास हैं, जो इस कंपनी के मार्केट शेयर है 45% भारत के फूड डिलीवरी मार्केट का मार्केट शेयर है। अब वो बिजनेस पे जाऊंगा नहीं क्योंकि हर्षद ने बखूबी डिटेल में हाईलाइट कर दिया है। वन ऑफ द फर्स्ट है देसी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो दलाल स्ट्रीट में आने वाली है। वेलकम करना चाहिए, उसमें बहस करने की जरूरत ही क्या है। बिल्कुल। तो फिर बियर केस कहां से? जो बिजनेस मॉडल है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ्यूचर पे बेट करते हैं हम लोग, हाँ। हिस्ट्री पे नहीं बेट करते हैं। ठीक है। तो जो फ्यूचर है हाँ। उस पे बेट करना चाहिए। आप बता रहे हैं कि बिजनेस मॉडल बिल्कुल सही बात है, यूनिकॉर्न है, बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन बिजनेस मॉडल इनका क्या है? इनका काम क्या है? एग्रीगेटर है ये, बिल्कुल है है। ना। वहां रेस्टोरेंट से खाना ला के आपको दे दिया, रेस्टोरेंट वाले से भी पैसे लिए, आपसे भी पैसे लिए और कमीशन लिए, एडवर्टाइजिंग करी, ये बिजनेस है। बट इस बिजनेस में दिक्कतें बहुत ये आ रही हैं कि चैलेंजेस बहुत हैं। जैसे इसमें आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है, आपकी जो एग्रीगेटर को रखने की कॉस्ट है, आपकी जो डिलीवरी बॉयज की कॉस्ट है, वो बहुत हाई है। और स्विगी के केस से आप देखिए तो इनकी लगातार हाई बनी हुई है, उसको करना बड़ा डिफिकल्ट है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिजनेस मॉडल में थोड़ी दिक्कत है कि एक तो एंट्री बैरियर नहीं है। स्विगी ने इनसे बाद में काम शुरू किया, इनका काम पहले केवल रेस्टोरेंट आइडेंटिफाई करना था, ये डिलीवरी में बाद में आया, लेकिन स्विगी इनके बाद में आया ओवरऑल बिजनेस में, और स्विगी आज इनके नेक एंड नेक खड़ा हुआ है। हर पैरामीटर पे आप देखेंगे स्विगी बराबर खड़ा हुआ है। तो जहां पे एंट्री बैरियर्स नहीं है, जहां पे लॉयल्टी नहीं है, आपको क्या गारंटी कि जिस रेस्टोरेंट को आपने उसका कमीशन कम कर दिया है वो आपके साथ बना रहेगा। प्लस जो डिलीवरी बॉय है उसको आप एक पार्टनर के तौर पर रखें, डिलीवरी पार्टनर बोलते हैं आप, उसका आप कमीशन कम देते हैं। तो इतने सारे फ्रेजाइल पॉइंट पे आप खड़े हैं और इतना एंट्री बैरियर नहीं है, तो मुझे लगता है आगे जाते हुए बिजनेस मॉडल फंस सकता है। बिल्कुल ठीक है, पर इस केस में इसका शेयर मार्केट साइज ही इसका सबसे बड़ा एंट्री बैरियर है बाकियों के लिए। वो मैं बताऊंगा आगे जब हम लोग कंपटीशन के आगे और डिटेल में बात करेंगे। और भारत का फूड एग्रीगेटर्स का जो जीओवी है, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, FY20 से FY25 के बीच में कहा जा रहा है 25 से 30% के CAGR से बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये जोमेटो ओवर द इयर्स इसने मार्केट लीडरशिप कैटेगरी में पहुंचता हुआ नजर आया, कैटेगरी लीडर के तौर पे बढ़ता हुआ नजर आया। तो वो जो वीक एंट्री बैरियर्स की हम बात कर रहे हैं, जो शेकी ग्राउंड्स पे इंडस्ट्री खड़ी हुई है, उसमें बाखूबी इसने हाईलाइट करा है कैसे मार्केट को कैप्चर करना है। तो मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को तो झेला है इसने। नहीं झेला कैसे है? आप देखिए कंटिन्यूअसली लॉस मेकिंग है। FY21 में आप 9 मंथ का रिजल्ट दिखा रहे हैं आईपीओ लाने से ठीक पहले, और उसमें भी आप सिर्फ 21 रुपए यूनिट बिजनेस पे प्रॉफिटेबल बन पाए हैं, वो भी आईपीओ लाने के लिए। अदरवाइज आपने क्या किया? आपने रेस्टोरेंट का जो कमीशन आपको मिलता था उसको बढ़ा दिया, डिलीवरी बॉय का कमीशन कम कर दिया। अपनी मसल्स फ्लेक्स करी इस दौरान, मसल फ्लेक्स है ना, पैंडेमिक के दौरान। यही वो तो मैं कर रहा प्रॉब्लम करेगा ना। हूं। अब मैं बताता हूं, लॉसेस जो हैं 2400 करोड़ से रिड्यूस होकर 500 करोड़ पे आए। अच्छी बात की यूनिट इकोनॉमिक्स जो है फूड डिलीवरी कारोबार की, जो कि ऑलमोस्ट 70-75% बिजनेस का है, सस्टेनेबल है और पॉजिटिव टर्न होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और जहां तक प्रॉफिट्स की बात है, मैं मानता हूं ये अभी भी लॉस करेगी। इसने पिछले कुछ समय में 15 एक्विजिशंस करे, इसने लगातार न्यूट्रोसेटिकल्स के धंधे में, स्पोर्ट्स डिस्कवरी, ग्रोसरी, जिसकी हर्षदा बात छेड़ रही थी, जहां पे ग्रोफर्स का 9% स्टेक उठाया था 500, 600, 700 करोड़ रुपए के आसपास। ये वेंचर्स इन एक्विजिशन के चलते प्रॉफिट्स अभी दूर हैं। और इन स्टार्टअप्स का काम है दरअसल इस समय मार्केट्स को कैप्चर करना, है ना। तो ये बर्न कर रहे हैं कैश, इसमें कोई शक ही नहीं है। ओवर द इयर्स पैसा मोबिलाइज करते हुए नजर आए थे। हाउ लॉन्ग? नहीं, हाउ लॉन्ग के केस में फिर कब तक वैल्यूएशन कैश बंद करते रहेंगे आप? ये एनीबॉडीज गेस कि ये नहीं, प्रॉफिट्स यही- का यही तो मैं आपको कह रहा हूं। वैल्यूएशंस पे आऊंगा तो मैं उसका जस्टिफिकेशन भी दूंगा क्यों वैल्यूएशंस जस्टिफाई करेंगे इस नंबर्स को। जहां तक कंपटीशन की बात है, कंपटीशन में आगे कुछ कहना है आपको तो मैं उस पर उतरूं। हाँ मुझे कहना है कंपटीशन में देखिए स्विगी तो बहुत नोन है सबको। हाँ, स्विगी और जोमेटो दोनों ने आधा ऑलमोस्ट अब मैं जो जिस कंपटीटर की बात कर रहा हूँ, अमेजॉन की बात कर रहा हूँ मैं। अमेजॉन बिल्कुल नया प्लेयर है और बहुत ही छोटा है अभी। बेंगलुरु में उतर गया है। बेंगलुरु रीजन कहता हूँ मैं उसको, चूंकि आसपास में भी पहले अपने एम्प्लॉइज को फ्री में बांटते थे, टेस्ट मॉडल था इनका। अब उन्होंने 25% मार्केट कवर कर लिया है, 2500 रेस्टोरेंट जोड़ लिए उन्होंने क्या किया है कि 19 रुपए सिर्फ वो डिलीवरी चार्ज लेते हैं और ये लेते हैं 23 रुपए। पहला प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि उनके जितने प्राइम मेंबर्स हैं, 1 करोड़ प्राइम मेंबर्स हैं जो 999 देके साल में मिलते, उनको खाना फ्री है, मूवी फ्री है, पिक्चर फ्री है, म्यूजिक फ्री है, डिलीवरी फ्री है, सब फ्री है।
अमेजॉन जैसे दुनिया के जायंट के सामने जो फ्री में बांटने की 10 साल तक हिम्मत रखता है, आप 23 रुपए, और मैं बता रहा हूं पिछले 9 महीने में आपने मैन्यूवरिंग करी अपनी बैलेंस शीट की सिर्फ इसलिए कि आपको आईपीओ लाना था। आप कैसे उससे लड़ेंगे जो आदमी इस बात के लिए तैयार है कि मैं फ्री में बांटूंगा अपने सारे प्राइम मेंबर्स को? अब किसी प्लेयर के आने से डर जाऊं वो भी गलत है। इस धंधे में ये सिर्फ 2 नहीं थे नीरज जी, रनर था, फूड पांडा था, टाइनी ऑल था, उबर ईट्स, ओला फूड, सब ने पैर जमाने की कोशिश करी, नहीं जमा पाए। ये 2 प्लेयर की ड्यूओपोली रही है। अमेजॉन के केस में आपने जो प्राइसिंग का एज बताया, जो नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स आते हैं बेंगलुरु में, मेरे ख्याल से सिर्फ बाकियों की कवरेज के हिसाब से 20-25% रेस्टोरेंट्स इनके कवरेज में, तो एज है नहीं। और दूसरा, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टेक पढ़ रहा था कि बिल्कुल सही है, अमेजॉन की बहुत तगड़ी पकड़ है, लॉयल कस्टमर बेस है, पर फूड डिलीवरी एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कैलिब्रेशन मांगता है। नॉट नेसेसरली कि अमेजॉन इधर भी उतनी पकड़ मजबूत करेगा। और अमेजॉन का आना इस तरह के मार्केट में जहां पे बाकियों ने आके डटे, लड़े और हार गए, वो दिखाता है कितना अट्रैक्टिव है अभी भी बाजार है। तो देखने की तरीका थोड़ा सा बदलना नहीं, पड़ेगा। मैं देखिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जोमेटो मार्केट से बाहर ही हो जाएगा, लेकिन जिस पैरामीटर्स पे आप इसको प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, आपकी कॉस्ट हमेशा एलिवेटेड रहेगी। अमेजॉन के साथ एडवांटेज क्या है, वो इतना टफ कंपटीशन इसलिए देगा कि उसका ऑलरेडी नेटवर्क टियर 2, टियर 3, इवन रूरल इंडिया में है, तो उसके लिए एक्सपेंड करना छुट्टियों का खेल है। मैं जो वो कर लेगा आराम डर ही से। नहीं है, मुझे डर ही नहीं है, क्योंकि इनके धंधे ना 7-8 सिटीज में लिमिटेड है, जो मेजॉरिटी रेवेन्यूज वहीं से आते हैं। अमेजॉन गांव में जाके बेच ले। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं? हाँ। एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। शैल सर कह रहे समय हो रहा है, अपन वैल्यूएशन बहुत ही छोटा था, 30 सेकंड की कहानी सुनाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कहीं ऐसा ना हो 20 साल की दोस्ती दांव पे लग जाए, ये आईपीओ ही है। जून नाम की एक कंपनी थी, स्टार्टअप था 2013 में अमेरिका में। उसने एक ओवन बनाया, उस ओवन में उसने वाईफाई से कनेक्शन किया, उसमें मेनू था, आपको जो बनाना है उसको कर सकते हैं। एलेक्सा कंपेटेबल थी, उसकी कीमत थी $599। एलेक्सा फंड ने उसमें इन्वेस्ट किया 2018 में, उसकी दिन दूनी रात चौगनी सेल होने लगी। उसके बाद अमेजॉन ने एक अपना बनाया ओवन, सेम पैटर्न पे, उसी तरीके से। चूंकि इनके पास डेटा बहुत है, तो उन्होंने फीडबैक भी लिया कस्टमर का और उसको और इंप्रूव किया, और जून की कीमत रखी $299। अपनी ही इन्वेस्टी कंपनी अपनी ही बेस्ट सेलर को किल कर दिया। इसलिए अमेजॉन के पास जो डेटा बेस है, अमेजॉन के पास जो डेटा मिनरिंग की ताकत है, उसके सामने इनके लिए चैलेंजेस आएंगे, इसलिए इनकी कॉस्ट बहुत बढ़ती जाएगी। हाँ ठीक है, चैलेंजेस हैं, कंपटीशन का चैलेंज आया था, वॉर्ड ऑफ करा था, आगे आएगा, किस हद तक पोटेंट रहेगा वो एनीबॉडीज गेस। इस समय डटे हुए हैं दोनों के दोनों प्लेयर्स। अच्छा, बहुत ज्यादा बाजार में वैल्यूएशन की चर्चा होती है, कितना सस्ता है, कितना महंगा है, मुझे नहीं पता। सबसे बड़ी दिक्कत की बात की लॉस मेकिंग है, नीरज जी उस बात को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, पर शायद हमें इस कंपनी की लिस्टिंग के साथ ट्रेडिशनल तरीके से वैल्यूएशंस के आइडियाज को खत्म करना पड़ेगा। हमें मार्केट स्केल, हमें उस धंधे की स्केलेबिलिटी, किस तरह की लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज वो थ्रो अप करता है, उसको वैल्यू करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। वैल्यू, अब आइडिया की कीमत समझिए आप। टेस्ला आज की डेट में गाड़ियों में सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यूएशन कमांड करता है, पीछे छोड़ दिया उसने डैमलर, फोक्सवैगन, टोयोटा, जनरल मोटर्स को, इन सबसे कम गाड़ियां बेचता है, लेकिन आइडिया की कीमत है। एयरबीएनबी क्या करता था, कॉन्फ्रेंसेस के लिए रूम बुक करने की छोटी सी वेबसाइट थी, आज सारे दुनिया भर की होटल चेन से ज्यादा वैल्यूएशन कमांड करता है। तस्वीर बदल रही है। डोर डैश, एक कंपैरिजन नीरज जी ने डाला भी हुआ है उसमें वैल्यूएशन के फ्रंट पे। डोर डैश के वैल्यूएशन जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ था 80% ऊपर जाता हुआ नजर आया था, और ये सब वो आइडिया की कीमत है, उनकी स्केलेबिलिटी की कीमत है। Agreed. मुझे लगता है इसीलिए वो लॉस मेकिंग अभी भी अगर आप देखेंगे ना, तो जितने लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, उसके मुकाबले कम से कम 10 टाइम्स का मार्केट अनटैप्ड पड़ा हुआ है सबके लिए। बिल्कुल ठीक है। अब आपने डोडैश का नाम लिया, डोडैश जो है एंटरप्राइज वैल्यू बाय सेल्स आप करिए तो वो मिल रहा है आपको 12 पे, 16 पे, ये मिल रहा है 21 पे ना। तो क्यों? ये तो मेरा क्वेश्चन है कि आप 21 महंगा है, इसमें तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं महंगा है। इन्वेस्टर क्यों पैसा लगाएगा? मैं इसके लिए बताता हूं। यूएस का मार्केट मैच्योर मार्केट है, डोर डैश का कंपटीशन के बीच में 50% मार्केट शेयर है, इसलिए प्रीमियम देता हूं। भारत में इसके पास 50% मार्केट शेयर और अंडरपेनिट्रेटेड मार्केट है। डोर डैश से ज्यादा ग्रोथ करके दिखाएगा जोमेटो, उस ग्रोथ की भी तो कीमत लगाओगे कुछ? नहीं, उस चीज लिए तो मैं कह रहा हूं कि जिससे आप लड़ने जा रहे हैं, जिससे आप कॉम्पीट करने जा रहे हैं, अभी बेंगलुरु में है, हमसे छोटा है, मैंने अभी आपको से डर जाऊं। अभी मैंने आपको जून की कहानी सुनाई कि 2013 से शुरू हुई कहानी 2018 में पलट गई ओवरनाइट। इसलिए मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के पैरामीटर भी आपके सामने ग्लोबल प्लेयर से आप कंपेयर करिए, बहुत महंगा दिख रहा है। महंगा है। अभी सुनिए, फरवरी में इन्होंने 54 रुपए पे 1800 करोड़ रुपए रेस किए, उसके 3 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि ये 76 रुपए पे रेस करने आ गए?
नहीं महंगा है, इसमें कोई शक नहीं नीरज जी। इसलिए मैंने शुरुआत में भी कहा था, मेरे लिए वैल्यूएशन करना भी इस तरह के धंधे को थोड़ा मुश्किल, चैलेंजिंग हो जाता है। मेरी समझ से ज्यादा बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स को समझ में आता होगा। उससे अरे रुको ये 4-5 हजार करोड़ रुपए मांगने आए, 1.5 लाख करोड़ रुपए के खड़े हो गए, और कितने आपकी सुबह से बोले जा रहे हैं 180-190 एंकर इन्वेस्टर। अच्छा, इसका मतलब समझिए, वैल्यूएशन मुझे नहीं पता कि आईपीओ के बाद कितनी तेजी दिखाएगा, कितना ठंडा पड़ेगा। तरीका क्या है, रिटेल इन्वेस्टर के पास केवल 10% का कोटा है, क्योंकि लॉस मेकिंग है। एक लॉट के लिए अप्लाई करूं, किस्मत मेरा आया, उसके बाद अगर करेक्ट, वैसे मेरा मानना है कि इतना बड़ा जो डिमांड है, तो लिस्टिंग के समय सब एब्जॉर्ब, क्योंकि सबको इस पोर्टफोलियो में एक देसी यूनिकॉर्न स्टार्टअप चाहिए होगा, सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। तो अब उसके लिए मैं एक लॉट लूं, और ये बात हो सकती है मेरे आपके लॉजिक के हिसाब से शायद महंगा हो, और हो सकता है आईपीओ की लिस्टिंग के बाद ठंडा पड़े, तो मैं उसको एवरेज आउट कर लूं। यही एक तरीका है, अदरवाइज हो सकता है हाथ से ही निकल जाए। इसका काउंटर सिर्फ 30 सेकंड में। कॉफी डे नाम की एक कंपनी थी, वो भी स्टार्टअप था, लिस्टिंग से पहले बाद में देखिए लगातार लॉस मेक किया, जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था दोबारा मुंह नहीं देखा, 10 रुपए पे चला गया। वेक्टर फूड, मिसेस वेक्टर्स अभी की लिस्टिंग है, आईपीओ प्राइस पे नहीं गए हैं। मेरा पॉइंट यह है कि अगर इन्वेस्टर्स के लिए आप टेबल पे कुछ नहीं छोड़ेंगे तो अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। चलिए इस बात को यही सिखाते हैं, और आपके लिए ठंडी लस्सी ऑर्डर करते हैं। मेरे ख्याल से 20 साल में पहली बार मैंने कुछ ज्यादा गर्मा गर्मी होती हुई देख ली है शो में, और जोमेटो टू हॉट अब क्वेश्चन मार्क की जगह एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं। हर्षिता जी, आपने पूरा ब्यौरा सुना, और अब आप मुझे बताइए कोई ऐसी चीज जो हमारे दो कप्तानों ने छोड़ दी। मैं इनफैक्ट नीरज को बोलने वाली थी, और आशीष को, इतने पर्सनली तो मैंने भी नहीं लिया। इतने सालों से मैं कंपनी का वकारार करती आ रही हूँ। लेकिन एक चीज जो आप लोग कह रहे हैं ना कि ये प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो सवाल है, एक चीज मैं कहूंगी, क्योंकि मैंने इससे ठीक पहले 3-4 वीसी निवेशकों से बात की। ये सभी कंपनियां जो अब लिस्टिंग के लिए आ रही हैं, इंक्लूडिंग जोमेटो, प्रॉफिटेबिलिटी के पैमाने पर कंपनियों को बोल दिया गया है आपको अपनी प्लेबुक बदलनी है, 6 से 8 क्वार्टर में मुनाफा कमाकर दिखाना होगा। ये इनके सामने एक चैलेंज है, और मैं बस उम्मीद कर रही हूं कि इस चैलेंज पे जोमेटो और उसके बाद जो भी कंपनी आएगी वो खरी उतरेगी, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बाजार उसको ज्यादा तवज्जो देगा, एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि उस पर कंपनियां जल्द से जल्द काम करना शुरू कर दे। इनफैक्ट ये कंपनी तो कर ही रही है। चलिए, मैं सिर्फ एक लाइन ऐड करना चाहता हूं। जब अमेज़न लिस्ट हुआ, उसके 4 साल बाद उन्होंने 5 साल बाद पहला क्वार्टरली प्रॉफिट दिखाया, और वो भी 1 सेंट। चलिए, ये बात यही समेटते हैं, लेकिन अब जुड़ते हैं अपने 2 मेहमानों से जो कि विशेषज्ञ हैं आईपीओ मार्केट में। आस्था जी जुड़ चुके हैं, और आशीष महेश्वरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेडीज फर्स्ट, आस्था जी, 72 से 76 रुपए का आईपीओ प्रति शेयर, और जानिए ये फेस वैल्यू 1 है, तो ये 720 से 760 का प्राइस है। बताइए आस्था जी, क्या करना है? गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी, हर्षिता जी, आशीष जी एंड नीरज जी। देखिए, यहाँ पे पहला तो मैं रिकमेंडेशन बताना चाहूंगी। हम लोग मैंने जो नोट बनाया है उसमें मैंने बोला है कि सब्सक्राइब करिए, लेकिन लिमिटेड लिस्टिंग गेन को मान के ही सब्सक्राइब करिए, और हाई लॉन्ग टर्म गेन को मानते हुए इसको सब्सक्राइब करने की मैंने यहाँ पे रेटिंग दी है। बहुत ज्यादा डिस्कशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स मैं बोलना चाहूंगी। बेसिकली ये लीडर है। स्कैरसिटी प्रीमियम हम हमेशा देते हैं आईपीओ को, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रीमियम जो मैं मानती हूँ इंडियन कंपनीज को देना चाहिए, क्योंकि हम जब भी कंपेयर करते हैं, कोई प्योर इंडिया पे नहीं होता, ग्लोबल लेवल पे, तो इंडिया के जो डेमोग्राफिक्स हैं, इंडिया का जो मार्केट है, उसको भी एक प्रीमियम मिलना चाहिए वर्सेस ग्लोबल पेयर्स। तो मैं स्कैरसिटी प्रीमियम तो इसको मान ही रही हूँ कि देना चाहिए, प्लस एक ग्रोथ प्रीमियम इंडिया कंट्री को देखते हुए देना चाहिए। और मेरा जो अनुभव है वो ये बोलता है कि जब भी इंडियन कंपनी कोई लिस्टिंग के लिए आती है, उसको कोई पेयर नहीं होता है डोमेस्टिक लेवल पे, और हम ग्लोबल पेयर से जब उसे कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली वैल्यूएशन वो ज्यादा कमांड करके लेके जाती है। सेम इज द केस विद अभी जोमेटो के साथ भी, तो यहाँ पे भी वैल्यूएशन ज्यादा है। हम बिल्कुल इस बात से सहमत है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी 2-3 चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि लिमिटेड लिस्टिंग गेन, लेकिन हाई लॉन्ग टर्म गेन के लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रही हूँ कि इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए, फिलहाल आपके सामने 12:46 पर ये आईपीओ लगभग 31% भर चुका है। आज पहला दिन है। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और हमारे दोनों कप्तानों के लिए ठंडी